हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का जनरेशन, जो कि आपके बुक का सेकंड यूनिट है। इस वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे पूरी तरह से, और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर जनरेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन से हमें क्या समझ में आता है। ओके, तो देखिए, जैसे कंप्यूटर जनरेशन, The generation of computer are classified based on its operations। कंप्यूटर के जनरेशन को उसमें जो ऑपरेशंस हो रही हैं, मतलब उसमें जो काम हो रहा है उसके आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। एंड डिवाइसेस यूज्ड इन इट, और साथ ही साथ उसमें जो डिवाइस यूज हो रही है ना, उनके आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डिफरेंट डिवाइसेस एंड लैंग्वेजेस बाय चेंजिंग द टाइम। समय के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंप्यूटर जनरेशन में अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का यूज किया गया और अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस का भी प्रयोग कंप्यूटर में किया गया समय के साथ साथ अलग अलग जनरेशन्स में। अगला लाइन है, द चेंजिंग्स इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज कॉज ऑफ चेंजिंग इन कंप्यूटर जनरेशन। हार्डवेयर में परिवर्तन होने की वजह से ही कंप्यूटर जनरेशन में भी बदलाव होता है। ठीक है, जैसे मान लो पहले कुछ यूज होता होगा कंप्यूटर में। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को हटाया और उसकी जगह ट्रांजिस्टर को अप्लाई किया गया, तो वहां हार्डवेयर में एक चेंजिंग आया, तो वहां से कंप्यूटर जनरेशन बदल गई। इसे हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देखें। इस टेबल में आपको कंप्यूटर के सारे जनरेशन्स को डिटेल में बता रखा गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का पहला जनरेशन आता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसकी जो समय है, उसका जो समय अवधि है वो है आपका 1946 से लेकर 1959 तक। 1946 से लेकर 1959 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए, इंक्लूडिंग ENIAC, ENIAC, ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था, सॉरी ENIAC, ये पहला कंप्यूटर था जो बनाया गया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। तो 1946 से लेकर 1959 के बीच में जितने कंप्यूटर बनाए गए सब में क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब एज अ मेन डिवाइस यूज किया गया था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, और ऐसे कंप्यूटर को जो 1946 से लेकर 1959 तक के बीच में बने, इस समय के बीच में बने और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, उन्हें हम लोग फर्स्ट जनरेशन में मानते हैं कि ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की खासियत थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा के वहाँ पे ट्रांजिस्टर अप्लाई किया गया। जहाँ वैक्यूम ट्यूब लगता था वहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगाया जाने लगा, और फिर देख सकते हैं आप कि यहाँ वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या लगने लगा, ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से हार्डवेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और यहीं से कंप्यूटर जनरेशन को हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहना शुरू कर दिया। इसकी जो समय थी वो थी 1959 से लेकर 1965 तक। ठीक है, इनके बारे में आगे अगली वीडियोस में हम और विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टेबल को ऐसे समझिए कि पहला जनरेशन जो है 1946 में शुरू होता है और 1959 में खत्म, और इसमें मेजर पार्ट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकेंड जो जनरेशन है ये 1959 में शुरू होकर 1965 तक रहता है, और इसमें मेन एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब अगर बात करें थर्ड जनरेशन की, तो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1965 से लेकर 1972 तक एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 65 में ये सेकेंड जनरेशन खत्म होकर वहां से थर्ड जनरेशन चालू हुआ और 72 तक चला। इसमें ना वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इनके जगह पर क्या यूज किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में IC कहते हैं। आप जानते हैं कि IC आज भी बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे मशीन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं सब में लगाया जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का प्रयोग किया जाने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें पहले तो उसकी समय अवधि आप देख सकते हैं 1972 से लेकर 1980 तक, मतलब 1972 से लेकर 1980 तक जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। VLSI का ही दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर।
तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ। और ये जो समय अवधि थी वो थी 1972 से लेकर 1980 तक। VLSI का पूरा नाम क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कह रहा है कि 1980 से लेकर अब तक जो भी कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है, और इसी को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। आप ULSI एंड VLSI दोनों को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर। ठीक है, तो वे सभी कंप्यूटर जिसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर लगता है और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो कंप्यूटर हमारे फिफ्थ जनरेशन के होते हैं, है ना। तो अभी तक कुल मिलाकर 5 जनरेशन हो चुकी है कंप्यूटर में, और इन पांचों जनरेशन में अगर मैं एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो सबसे पहले जनरेशन में आप देख रहे हैं कि इसका समय है 1946 से लेकर 1959, और मेजर पार्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है। सेकेंड जनरेशन का जो समय है वो है 1959 से 1965, और इसमें ट्रांजिस्टर को एज अ मेजर पार्ट यूज किया जा रहा है। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये है 1965 से लेकर 1972 तक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC को एज अ मेजर पार्ट यूज किया जाता है। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 1970 के बाद हो चुकी थी और अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, और जबकि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1980 से लेकर अभी तक चले आ रहे हैं, और इसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है, और इस पर विशेष ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 5 आपके जनरेशन्स हैं। इन पांचों जनरेशन्स के टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।